हस्तिनापुर का ग्रैंड शहर अपने ऊंचे गेट्स और हलचल भरे बाजारों के साथ कुरु किंगडम का दिल है। ये सिर्फ पत्थरों और लकड़ी का शहर नहीं है, ये कहानियों का शहर है, एक कैनवास जिस पर फेटें बनती और मिटती हैं। महाभारत की कई कहानियां यहीं इन दीवारों के अंदर अपनी जड़ें पाती हैं। यहीं पर एम्बिशन ड्यूटी से टकराता है और प्यार जेलसी के खिलाफ जूझता है। हस्तिनापुर का थ्रोन, दो लायन थ्रोन, अल्टीमेट प्राइज है, पावर का सिंबल जो आखिरकार एक परिवार को अलग कर देगा और दुनिया के सबसे बड़े युद्ध को जन्म देगा। महाभारत की कहानी कई मायनों में इस शहर और उन पीपलों की कहानी है जो इसके लिए लड़े। ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट से पहले, डाइस गेम से पहले और एग्जाइल से पहले एक आसान समय था, फ्रैजाइल होप का समय। ये कहानी सेनाओं के कॉन्फ्रंटेशन से नहीं, बल्कि 5 छोटे लड़कों और उनकी मां के शांत आगमन से शुरू होती है। वे राजकुमार थे, फिर भी वे महल की लग्जरी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनका घर जंगल था, उनके कंपेनियनशिप ही अरशी और वाइल्ड के जीव थे। हस्तिनापुर तक की उनकी जर्नी सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, यह सादगी भरी जिंदगी से कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स और सुलगते रिसेंटमेंट्स की दुनिया में एक जर्नी थी। शहर अनजान अपने भविष्य के विनाश और अपनी अल्टीमेट लेगेसी के बीजों का स्वागत करने वाला था। उस दिन 15 जून 2025 को हस्तिनापुर में हवा में एक एंटिसिपेशन की भावना भरी हुई है, जैसे हजारों साल पहले थी, जब इतिहास का यह अध्याय सामने आया था। नागरिक लेट किंग पांडु के बेटों की रिटर्निटी के बारे में फुसफुसा रहे थे। उन्होंने इन लड़कों की कहानियां ही सुनी थी जो रिमोट हिमालयन फॉरेस्टों में सीक्रेटमय परिस्थितियों में पैदा हुए थे। वे कौन थे? क्या वे अपने पिता जितने ही गुणी थे? कोर्ट फुसफुसाहटों और बदलती अलायंसेज का एक जाल था। ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र एक रीजेंट के रूप में शासन करते थे, लेकिन हर कोई जानता था कि उनका दिल उनके अपने 100 बेटों कौरवों से जुड़ा था। 5 पांडवों का आगमन इस नाजुक और गहरे दोषपूर्ण पावर के संतुलन को बिगाड़ने वाला था। ये मोमेंट पांडवों का शहर में प्रवेश असली शुरुआत है। ये वह पॉइंट है जहां चचेरे भाइयों के 2 सेट एक ही लेगेसी के 2 क्लेमदार पहली बार मिलेंगे। ये ब्रदर्स चारे और धोखे की एक लंबी और सौरोद कहानी की शुरुआत है। उन्हें मिला स्वागत आने वाले सभी सालों के लिए टोन सेट कर देगा। आम पीपलों की जय जयकार में कोई एक डरमय भविष्य के लिए आशा सुन सकता था, लेकिन कौरवास प्रिंसेसों की ठंडी नजरों में कोई क्षितिज पर संघर्ष के काले बादल इकट्ठा होते देख सकता था। स्टेज सेट था, एक्टर्स अपनी जगह पर थे और महाभारत का महाकाव्य गंभीरता से शुरू होने वाला था। कोर्ट की पॉलिटिकल मशीनेशंस से दूर शताश्रिंग पहाड़ों के शांत और फॉरेस्टी विस्तार में 5 पांडवास भाइयों ने अपने बिगिनिंगी साल बिताए। उनका महल जंगल का फर्श था, उनकी छत विशाल खुला आसमान। उन्हें शाही ट्यूटर्स ने नहीं, बल्कि बुद्धिमान हर्मिट्स और सेजसों ने पाला था जो प्रकृति की ताल के साथ रहते थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े ने धर्म के सिद्धांतों को स्क्रॉल से नहीं, बल्कि ब्रह्मदड़ के अटूट नियमों को देखकर सीखा। उन्होंने धार्मिकता को सूरज को बिना किसी चूक के उगते और अस्त होते देखकर समझा, और उन ऋषियों की गहन बुद्धिमत्ता को सुनकर समझा जिन्होंने दुनिया को दिव्य व्यवस्था की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। भीम, दूसरा भाई, ने अपनी अदम्य शक्ति को किसी शाही व्यायामशाला में नहीं, बल्कि प्रकृति की स्ट्रेंथों से कुश्ती करके खोजा। वह चंचल रूप से छोटे पेड़ों को उखाड़ते, फॉरेस्टी जानवरों का पीछा करते और पहाड़ी धाराओं के तेज प्रवाह के खिलाफ अपनी शक्ति का परीक्षण करते थे। उनकी शक्ति कच्ची, बेकाबू और उस धरती से जुड़ी थी जिस पर वे चलते थे। अर्जुन, तीसरा, ने तीरंदाजी की कला में अपना बुलावा पाया। उन्होंने अपने मन को अटूट एकाग्रता के साथ केंद्रित करना सीखा, लक्ष्य और कुछ नहीं देखा। पत्तों की सरसराहट, एक पक्षी की उड़ान, हवा का सूक्ष्म चेंज, ये सब उनके शिक्षक बन गए। उनकी कला को पूर्णता के ऐसे स्तर तक निखारा जो कोई महल का प्रशिक्षक कभी नहीं दे सकता था। छोटे जुड़वां नकुल और सहादेवा ने भी अपनी अनूठी प्रतिभाएं जंगल के बीच पाई। नकुल असाधारण सुंदरता से धन्य जानवरों, खासकर घोड़ों के साथ एक गहरा और सहज संबंध विकसित किया। वह उनकी जरूरतों को समझ सकते थे और सबसे तेज तर्रार घोड़े को भी एक कोमल स्पर्श से शांत कर सकते थे। सहादेवा उन सभी में सबसे बुद्धिमान, एक तेज बुद्धि और एक अदम्य जिज्ञासा रखते थे। सेजसों ने उनके मन को पोषित किया, उनके साथ ज्योतिष, चिकित्सा और जटिल विज्ञानों का ज्ञान साझा किया। उनकी शिक्षा समग्र थी, शारीरिक शक्ति को बौद्धिक डीपी
और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ मिलाकर उन्हें सिर्फ प्रिंसेसों से बढ़कर बनाया। वे जंगल के बच्चे थे। इस पालन पोषण ने भाइयों के बीच एक अटूट बंधन बनाया। वे हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे, सुरक्षा के लिए, साथ के लिए और हैप्पी के लिए। उन्होंने अपनी माँ कुंती और सेजसों की निगरानी में अपने भोजन, अपनी खोजों और अपने सपनों को साझा किया। वे उस सिंहासन से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था, या 100 चचेरे भाइयों से जो उन्हें पहले से ही प्रतिद्वंद्वी मानते थे। उनकी दुनिया सरल थी, उनके परिवार के प्यार और जंगल के पाठों से परिभाषित थी। इस अद्वितीय और प्राकृतिक पालन पोषण ने उन्हें चरित्र की एक ताकत और आत्मा की एक पवित्रता दी, जो बाद में हस्तिनापुर की भ्रष्ट दुनिया में उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगी। राजा पांडु का जंगल में जीवन एक सौरवत गलती से पैदा हुआ था, एक आवेगपूर्ण कार्रवाई का क्षण जिसने उनकी किस्मत सील कर दी। एक शिकार के दौरान उन्होंने 2 हिरणों को संभोग करते हुए देखा और निर्णय की चूक में उन्हें अपने तीरों से मार दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये साधारण जानवर नहीं थे, बल्कि आशी किंदमा और उनकी पत्नी भेष बदल कर थे। अपनी अंतिम सांस लेते हुए अयशी ने राजा को कर्ज दिया। उन्होंने फरमान जारी किया कि यदि पांडु कभी अपनी किसी भी पत्नी के पास इच्छा से जाएंगे तो वह उसी क्षण विल डाई। इस कर्ज ने पांडु के जीवन पर एक लंबी काली छाया डाली, उन्हें उत्तराधिकारी पैदा करने और पति के सुखों का अनुभव करने के अधिकार से वंचित कर दिया, उन्हें ब्रह्मचर्य और निर्वासन के जीवन में मजबूर कर दिया। वर्षों तक पांडु इस भारी बोझ के साथ रहे, अपनी 2 पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल की शांत तपस्या में सांत्वना पाते रहे। लेकिन बच्चों की इच्छा, अपनी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तराधिकारी की इच्छा, उन्हें वॉज कंज्यूमिंग हिम। तभी कुंती ने एक रहस्य उजागर किया जो उन्होंने अपनी युवावस्था से छुपा रखा था। एक युवा महिला के रूप में उन्हें ऋषि दुर्वासा गेटसा एक दिव्य वरदान दिया गया था, एक मंत्र जो उन्हें किसी भी देवता को बुलाने और उनसे एक बच्चा पैदा करने की अनुमति देता था। अपने पति की निराशा देखकर कुंती ने मंत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने युधिष्ठिर के पिता के लिए धर्म के देवता को बुलाया, स्ट्रेंथशाली भीम के लिए वायु पवन के देवता को, और कुशल अर्जुन के लिए इंद्र डीटियों के राजा को। पांडु बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी हैप्पी उनकी दूसरी पत्नी माद्री ने साझा की, जो बच्चों के लिए भी वॉज लॉन्गिंग। करुणा से भरी कुंती ने उनके साथ रहस्य मंत्र साझा किया। माद्री ने अपनी बुद्धिमत्ता में अश्विनी दिव्य जुड़वां घुड़सवारों को बुलाया और अपने जुड़वां बेटों नकुल और सहादेवा को जन्म दिया। जंगल में 5 प्रिंसेसों की हंसी गूंज उठी और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि पांडु के जीवन में हैप्पियां लौट आई हैं। उन्होंने सभी 5 लड़कों को अपना माना, उस कर्ज को भूल गए जो अभी भी उन पर मम फिरा रहा था। परिवार पूरा हो गया था, विशाल जंगल में ए स्मॉल आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस, प्यार और साझा नियति से एकजुट। लेकिन नियति निर्दयी है। एक खूबसूरत वसंत के दिन जब पांडु माद्री के साथ एक नदी के किनारे टहल रहे थे, उस पल की सुंदरता ने उन्हें अभिभूत कर दिया। फूलों की हैप्पी बू, कोमल हवा और माद्री की चमकदार उपस्थिति ने उन्हें ऋषि के कर्ज को भुला दिया। उन्होंने अपनी इच्छा के आगे घुटने टेक दिए और उन्हें एम्ब्रेस्ड। उसी क्षण कर्ज ने अपना असर दिखाया और किंग डाइड। माद्री अपराध बोध और दुख से भर गई। उन्हें लगा कि वह अपने पति की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे ही पांडु की अंतिम संस्कार चिता तैयार की गई, उन्होंने एक दिल दहला देने वाला फैसला किया। उन्हें लगा कि वह अपने अपराध बोध के बोझ के साथ नहीं रह सकती और उन्हें अपने पति के साथ परलोक में जाना चाहिए। पांडु और माद्री की विनाशकारी मौतों के बाद 5 युवा प्रिंसेसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से कुंती के कंधों पर आ गई। उनका दुख बहुत बड़ा था, फिर भी उनका रिजॉल्व अटूट था। उन्होंने 5 मासूम चेहरों को देखा, उनके 3 बेटे और माद्री गेटसा, उन्हें सौंपे गए 2 अनाथ जुड़वां, और जानती थीं कि वह कुड नॉट फॉल्टर। माद्री ने अपने अंतिम क्षणों में कुंती से नकुल और सहादेवा को अपने बच्चों की तरह प्यार करने और उनकी देखभाल करने का आग्रह किया था, एक वादा जिसे कुंती ने अपने दिल में ले लिया। जंगल के हर्मिट्स और साधु जिन्होंने लड़कों को बड़ा होते देखा था, उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे जानते थे कि जंगल अब हस्तिनापुर के भविष्य के किंगों के लिए सही जगह नहीं है। उनकी नियति कहीं और थी। सेजसों ने कुंती को सलाह दी कि प्रिंसेसों को उनके सही घर हस्तिनापुर में उनके पूर्वजों के दरबार में ले जाने का समय आ गया है।
यात्रा लंबी और कठिन होगी। पहाड़ों की शांत एकांत से एक स्ट्रेंथशाली राज्य के शोरगुल वाले, क्राउड भाड़ वाले, दिल तक ले जाने वाला रास्ता। कुंती सहमत हो गई। उन्होंने अपने बेटों को इकट्ठा किया, उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार किया जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना था। उन्होंने उन्हें अपने पिता, महान राजा, और अपने दादा, महान विचित्र वीर्य की कहानियां सुनाई। उन्होंने उन्हें अपनी वंशावली और कुरु वंश का हिस्सा होने के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटियों के बारे में सिखाया। यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह बचपन से एक नई, अधिक जटिल वास्तविकता तक का मार्ग था। वन ऋषियों के आशीर्वाद से छोटा समूह अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। पांडवस भाई जंगल की स्वतंत्रता के आदि, बदलते परिदृश्य को जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण के साथ देखते थे। उन्होंने उन धाराओं को पीछे छोड़ दिया जहां वे खेले थे, और उन पेड़ों को जिन पर वे हैड क्लाइम्ड। हर कदम उन्हें एकमात्र घर से दूर ले जा रहा था जिसे वे जानते थे, और अनिश्चितता से भरे भविष्य के करीब ले जा रहा था। कुंती भारी मन से लेकिन दृढ़ भावना के साथ चली। वह अब सिर्फ एक मां नहीं थी, वह पांडु की विरासत की संरक्षक थी, और वह इसे बहाल करके रहेंगी, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। इस महान संक्रमण के दौरान उनकी ताकत उनके बेटों के लिए लंगर बन गई। जैसे ही वे कुरु साम्राज्य की सीमाओं के पास पहुंचे, उनके आगमन की खबर एक तेज हवा की तरह उनसे आगे निकल गई। उनके साथ आए सेजसों ने हस्तिनापुर को खबर भेजी, पांडु के बेटों की रिटर्निटी की अनाउंस्ड। इस खबर ने शहर और शाही दरबार में लहरें पैदा कर दी। 15 वर्षों से पांडु के बच्चों का भाग्य एक रहस्य था। अब वे लौट रहे थे, शिशुओं के रूप में नहीं, बल्कि युवा लड़कों के रूप में जो जवानी की दहलीज पर थे। उनका आगमन एक महत्वपूर्ण अवसर था, एक ऐसा अवसर जिसने कुरु राजवंश के इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने का वादा किया। जंगल से लंबी यात्रा समाप्त हो रही थी, लेकिन एक और, कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण यात्रा अभी अबाउट टू बिगिन। जब कुंती और 5 पांडवस आखिरकार हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंचे, तो शहर की जनता से उन्हें भावनाओं की एक जबरदस्त लहर मिली। हस्तिनापुर के लोग राजा पांडु को बहुत स्नेह से याद करते थे। वह एक न्यायप्रिय और स्ट्रेंथशाली शासक थे जिन्होंने राज्य की महिमा का विस्तार किया था। उनके बेटों को देखकर, जो अपने साधारण वन के वेश में भी महान और मजबूत लग रहे थे, नागरिकों को हैप्पी और आशा से भर दिया। गलियों में जयकार गूंज उठी जैसे ही जुलूस महल की ओर बढ़ा। पीपलों ने युधिष्ठिर में उनके पिता की धार्मिकता देखी, भीम में उनकी शक्ति, और अर्जुन में उनका रॉयल डिमीनर। उनके लिए यह सच्चे उत्तराधिकारियों की रिटर्निटी थी। हालांकि आम पीपलों से मिला यह गर्मजोशी भरा स्वागत महल के कुछ पीपलों से मिली ठंडी और संदिग्ध स्वागत के बिल्कुल विपरीत था। अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटों ने, जिनमें सबसे बड़े दुर्योधन थे, आगमन को बिना किसी कंसीलमेंट के ईर्ष्या से देखा। वे राज्य के एकमात्र प्रिंसेसों के रूप में बड़े हुए थे, बिना किसी विवाद के विशेषाधिकार और शक्ति का वेयर एंजॉयिंग। 5 चचेरे भाइयों का अचानक आगमन, जिन्हें तुरंत पीपलों गेट सा प्यार किया गया, उनकी स्थिति के लिए एक सीधा खतरा महसूस हुआ। दुर्योधन ने विशेष रूप से उन्हें परिवार के रूप में नहीं, बल्कि सिंहासन के लिए प्रतिद्वंद्वियों के रूप में देखा, जिसे वह कंसिडर्ड देयर ओन। उनके छोटे भाई दुशासन ने उनके तिरस्कार को दोहराया, फुसफुसाते हुए अपमान और जंगल में पले बढ़े लड़कों पर टॉन्टिंग। दरबार के बड़े राजनेता जैसे बुद्धिमान भीष्म और विद्वान विदुर बहुत खुश थे। भीष्म दादा ने पांडवों में अपने परिवार की महान वंशावली की निरंतरता देखी। उन्होंने औपचारिक रूप से लड़कों को शाही सभा में पेश किया, उनके दिव्य जन्म की कहानी सुनाई और पांडु के बेटों के रूप में उनके दावे को वैलिडेटेड। उन्होंने घोषणा की कि वे कुरुवंश के राजकुमार थे और उन्हें उसके साथ आने वाले सभी राइटों और प्रिविलेजों के हकदार थे। राजा धृतराष्ट्र हालांकि अंधे थे, दरबार के माहौल में चेंज कुड सेंस। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने भतीजों का स्वागत किया, फिर भी उनका दिल अपने बेटों के लिए चिंता से फिल्ड। वह एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य और एक पिता के रूप में अपने प्यार के बीच वेयर ट्रैप्ड। हस्तिनापुर में इस पहले दिन ने उस संघर्ष की नींव रखी जो बाद में होगा। शहर अपनी वफादारी में वॉज डिवाइडेड। लोग और बड़े लोग धार्मिक पांडवों के पक्ष में थे, जबकि राजा के अपने बेटे अभिमान और असुरक्षा से भरे हुए उन्हें हटाने के लिए एक बाधा के रूप में देखते थे। प्रतिद्वंद्विता के बीच युद्ध के मैदान में नहीं,
बल्कि महल के शानदार हॉल में बोए गए थे। जनता की जयकार और कौरवास प्रिंसेसों की ईर्ष्या भरी नजरें से वेयर वाटर्ड। 5 भाई दरबारी षड्यंत्रों के तरीकों से अनजान महत्वाकांक्षा और नाराजगी के जाल में चले गए थे। उनका नया घर उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। हस्तिनापुर में बिगिनिंगी दिन पांडवों के लिए एडजस्टमेंट का पीरियड था, लेकिन उनके चचेरे भाइयों के साथ इंटरनल टेंशन्स जल्दी ही केम टू द फोर। दोनों प्रिंसेसों के बीच की प्रतिद्वंद्विता अपने सबसे मोस्ट पोटेंट फॉर्म में प्रत्येक परिवार के दूसरे जन्म के बीच के फिजिकल कॉन्टेस्ट में सामने आई। स्ट्रेंथशाली भीम और गर्वित दुर्योधना दोनों गदा के मास्टर थे और उनमें अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति थी। शुरुआत से ही वे एक भयंकर कंपटीशन में लगे हुए थे। हर कोई एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर रहा था। उनकी कुश्ती के मैच और गदा के झगड़े महल के मैदान में लेजेंड फ्यूरी बन गए, जिसमें दर्शकों की भीड़ उत्साह और डर के मिश्रण के साथ देखती थी। एक दिन युवा प्रिंसेसों की ताकत दिखाने के लिए एक भव्य कुश्ती मैच का वॉज ऑर्गेनाइज्ड। धृतराष्ट्र और भीष्म सहित पूरा दरबार गैदर्ड टू वॉच। दुर्योधन अपनी ट्रेनिंग में आत्मविश्वासी और पांडवों के प्रति अपनी गहरी नफरत से भरा हुआ एक एरोगेंसी चाल के साथ अखाड़े में उतरा। उसे विश्वास था कि वह जंगल के लड़के को वुड इजीली ह्यूमिलिएट। भीम शांत और संयमित उसकी आंखों में देखा। उसने अहंकार से नहीं बल्कि कच्ची बेकाबू शक्ति से लड़ाई की जो उसने जंगल में हैड होन इट। मैच ताकत और कौशल का एक शानदार प्रदर्शन था, जिसमें दोनों राजकुमार समान रूप से मेल खाते थे। उनके शरीर 2 युवा हाथियों की तरह वेयर कोलाइडिंग। लड़ाई जारी रही, कोई भी 1 इंच भी नहीं दे रहा था। दुर्योधन ने अपने ट्यूटर से सीखी हुई सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन भीम की प्राकृतिक शक्ति और चपलता जबरदस्त थी। वह अपने पैरों के नीचे की धरती से ही सीम टू ड्रॉ स्ट्रेंथ। एक क्लाइमैक्टिक मोमेंट में भीम ने अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल दुर्योधन को जमीन से उठाने और उसे रेत में पटकने के लिए किया। भीड़ ने वॉच्ड विद अ गास्प। हालांकि मैच को दोनों प्रिंसेसों की गरिमा बनाए रखने के लिए ड्रॉ घोषित किया गया था, लेकिन जिसने भी इसे देखा वह जानता था कि असली विजेता कौन था। दुर्योधन धूल से उठा, उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका अभिमान कहीं अधिक वॉज बाउंडेड मोर डीपली। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसे हैड बीन डिफीटेड। यह कॉन्फ्रंटेशन एक टर्निंग पॉइंट था। दुर्योधन के लिए यह एक सार्वजनिक अपमान था, जिसने भीम और सभी पांडवों के प्रति उसकी नफरत को एक अतुलनीय आग में बदल दिया। उसका अहंकार टूट गया था। उसकी जगह बदला लेने की एक जलती हुई इच्छा ने ले ली थी। वह और उसके भाई, विशेष रूप से दुशासन, गुप्त रूप से पांडवों के खिलाफ साजिश रचने लगे। उनके बचकाने शरारतें क्रूर और खतरनाक योजनाओं में बदल गईं। भीम और उनके भाइयों के लिए मैच एक स्पष्ट संकेत था कि उनके चचेरे भाई उन्हें कभी भी बराबरी के रूप में वुड नेवर एक्सेप्ट। कुश्ती के गड्ढे में कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ एक प्रतियोगिता से कहीं अधिक था। यह एक युद्ध की पहली खुली घोषणा थी जो एक दिन उन सभी को वुड कंज्यूम। रेखाएं खींच दी गई थीं और महान पारिवारिक संघर्ष वास्तव में हैड ट्रूली बिगन।